देखिए बच्चों, पिछले दिन हमने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन। आज फिर आप लोगों का हमारे चैनल एडू स्टडी 21 पर आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा कंटेंट मिलता रहेगा और हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यूअस। अभी देखिए हम आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे और ऐसा कंटेंट बताएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कम से कम 80% तो ले ही आएंगे आप लोग। इतना सब कुछ आपको दे देंगे हम। बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है आप लोगों को है, वो मिलने से पहले ही हम आपको उसका डेमो बना के दिखा देंगे आप लोगों को, कैसे कॉपी मिलती है, कैसे कॉपी पे अपना लिखना प्रारंभ करेंगे। जब कोई अ कॉपी के अलावा जब ब कॉपी लेते हैं तो उसमें ब कॉपी को कैसे नत्थी करेंगे और उसका कहाँ निर्देश लिखेंगे कि हाँ हमारी ब कॉपी यदि खो जाती है तो एग्जामिनर उसको खोज करके लगा करके आपको नंबर पूरा देगा। तो ये सब मिलेगा। और एक खास बात और चीज़ और है कि जैसे कि हम लोग जब कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड परीक्षा में बच्चों की, तो वहाँ पे जो हम लोगों को मिलता है जैसे कि कॉपी चेक करना है, चेक करने से पहले हम लोगों को डेमो मिलता है कि हाँ इसका आंसर चार्ट मिलता है हम लोगों को। तो आंसर चार्ट को देख करके बच्चे को कॉपी को हम लोग चेक करते हैं कि किस पे कितना नंबर किसको कितना कैसे देना है। और एक खास बात यह है कि आप लोगों को स्टेप मार्किंग होनी हम लोग करते हैं। हम लोगों को निर्देश मिलता है सरकार द्वारा कि शिक्षा मंत्रालय करती है कि देखिए बच्चा यदि एक लाइन भी लिखा हुआ है, 2 लाइन भी लिखा हुआ है तो उस पर हमको नंबर देना है। अच्छा, गलत लिखा है तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, मगर कुछ लिखा है उस सवाल के सोल्यूशन संबंधित कुछ भी लिखा है तो हमको कुछ न कुछ उस पर क्या करना है, नंबर देना है। तो इस तरह के कुछ मुख्य चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए अभी समय आपका बहुत ही एकदम क्रिटिकल समय चल रहा है आपका। अब मुश्किल से अब कितना दिन बचा ही है, गिने चुने महीने बचे हुए हैं समझ लीजिए। पूर्व गिनेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 और ये जनवरी चौथा, बस मात्र 4 महीना बचा है। और आपको भरपूर तैयारी करना है कि आप 100 में 100 लाएँ आप। और सब्जेक्ट हमारे पास कितना है तो 600 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। उसमें कला भी है। आप लोग कला को हल्के में ले लेते हैं, तो कला को हल्के में एकदम मत लीजिए। कला ही तो कला दिखाता है, कला ही कला दिखाता है समझ लीजिए। तो आप हफ्ता में 2 दिन 3 दिन 1-1 घंटा आधा घंटा समय दीजिए कला बनाने का, अभ्यास करने का। तो थोड़ा सा कला को भी समझ दीजिए कि वहाँ जब परीक्षा में बैठिए तो हेजिटेशन ना हो और आराम से उसको क्या कर दें, बना ले अच्छे से। और उसमें समझ लीजिए कॉपी हम लोग देखें कॉपी चेक करते समय कला वाला कि जब कला की कॉपी चेक होने से पहले आधा घंटा कॉपी बांटने में समय लगता है अध्यापक महोदय को। जब वही कॉपी बढ़ती है तो कॉपी चेक करने में समय लगता है। पन्ना पलटे हो गया, सोचिए 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी रहता है 70 में देना होता है। 2 ठो क्वेश्चन आता है उसमें, एक ठो कलर वाला होता है, एक ठो वाटर मार्क वाला होता है, पेंसिल ड्राइंग करना होता है। तो बस 2 पन्ना यहाँ पलटे, नंबर दिए, आगे बढ़ गए। अब उसी में हमको नंबर गेन करना होता है। तो अब जो बढ़िया एट्रैक्टिव बनाया हुआ है वो नंबर उठा कर लेके चला जाएगा तुरंत। पन्ना पलटे नहीं, अब एग्जामिनर का दिमाग क्या करना है, अट्रैक्ट करना है आपको है। तो कैसे उसको ड्राइंग करेंगे। अभी आप लोग मोबाइल से यूट्यूब पे देख करके अच्छे कला को सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है, कब कौन सा कलर चूज करना है, ये मुख्य भूमिका निभाता है उसमें। बनाने को तो सभी लोग बना लेंगे, कलर सबके पास है, मगर कब कौन सा कलर यूज करना है कि अगला को अट्रैक्टिव हो। क्योंकि एक ही बार देखिए परीक्षा देना आपको है, बार बार तो पेपर देना नहीं है कि इस बार पेपर दे दिए कुछ नंबर आया, फिर अगली बार पेपर दे दिए कुछ नंबर आया तो जुड़ता गया नंबर, बढ़िया नंबर हमको मिल गया। नहीं, एक ही बार करना है और अच्छे से करना है। कला वाले में उसमें बच्चे लाते हैं 70 में 70 लाते हैं, इस विद्यालय से 30 में 30 मिल गया तो कितना हो गया, 100 नंबर हो गया। तो इस प्रकार हर विषय में आपका है 30 में 30 नंबर मिलेगा आपको, हर विषय मिलेगा। तो 30 छतली 18 180 नंबर हो गया आपका। कितना हो गया, 180 नंबर आपने गेन कर लिया। कैसे, 30 गुणे 6, ये क्या, हाँ प्रैक्टिकल मिल गया आपको। अब बचा कितना हमारे पास, कुल टोटल कितना हो जाए, 600 होता है। तो 600 में यहाँ 200 घटा लीजिए उसमें से, तो 400 बचा ना, तो 420 बचा। कितना बचा, 420 नंबर बचा आपके पास। तो अब 420 80 जोड़ेंगे, 505 1 600 हो जाएगा। तो 600 नंबर गेन करना है। अब 420 नंबर में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, थ्योरी से। अब उसमें देखिए अब 420 में भी है तो 420 में कितना नंबर बचा है, 20 नंबर आपका आएगा, ऑप्शनल आएगा, ऑप्शनल आता है। तो 20 नंबर आप इसमें कर लीजिए, 20 गुणे 6 तो कितना हुआ, 120 नंबर आ गया, विकल्प में आ गया। तो सपोज विकल्प क्वेश्चन है, उसमें भी 1-1 नंबर का आता है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो कुछ न कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा उसमें।
है ना। तो मान के चलिए 10 से 15 नंबर इसमें प्राप्त कर लेंगे आप, 10 से 15 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास, टोटल 300 बचा है। देखिए कितना हो गया, 300 हो गया। अब 300 बचा बच्चों हमारे पास। अब 300 नंबर कहाँ से लाना है हमको, थ्योरी से लाना है। यानी कि अब 50 नंबर बचा हर पेपर में, यानी कि 50 गुणे 6, 6 5 30, टोटल हो गया आपका ये 600 नंबर। अब 600 नंबर देखिए इस तरह डिवाइड है, तो आप अपने सिलेबस को भी डिवाइड करके पढ़िए, कैसे कौन सिलेबस कितना सब्जेक्ट किसको कितना समय दे। अभी नहीं कि अब गणित को आ रहा है तो गणित चपे रहिए उसी में, पूरा जोर शोर लगा दीजिए गणित में। 100 नंबर में 100 नंबर ला करके क्या करेंगे, जब आपका हिंदी गड़बड़ा जाएगा, आपका अंग्रेजी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इस तरह का देखिए आपका डिवाइड किया गया है। 30 गुणे 6 180 नंबर में कोई दाग नहीं लगा हुआ है विद्यालय से। 20 नंबर इसमें है तो 20 में 15 नंबर तो मान के चलिए आ ही जाएगा ही, ठीक। 15 नंबर में 5 नंबर बचा तो 5 नंबर में यदि तुक्का मारते हैं तो 1-2 नंबर उसमें फंस जाएगा आपका। तो नहीं कि 17 से 18 नंबर इसमें प्राप्त कर लेंगे आप। बचा 50 नंबर, एक पेपर में 50 नंबर बचा, तो एक पेपर में 50 नंबर में क्या आप 30-35 नंबर नहीं लिख पाएंगे आप, 35 से 40 नंबर लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन के आधार पर कुछ भी उसका सोल्यूशन कुछ भी बदल करके अपने भाषा में लिख कर आते हैं आप, तो एग्जामिनर स्टेप मार्किंग करेगा और उसको आपको नंबर देगा, जिससे आप कम से कम 60-70 प्लस रहेंगे जब भी रहेंगे। अब उसमें जो लड़का बढ़िया से पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद किया है हूबहू, मतलब आंसर कॉपी से जो भी मतलब याद किया है, आंसर लिख रहा है, टॉपिक टू टॉपिक आंसर लिख रहा है, तो उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। उसमें हम लोग समय देते हैं कापी चेक करने में, हम लोग खुद कापी चेक करते हैं, हम लोगों का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है। कापी जब हम लोग चेक करते हैं तो कुछ बच्चे तो पैसा वगैरह लगा देते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। पैसा लगाने के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, आप लोग बस लिखने के चक्कर में पड़िए कि आप सुंदर राइटिंग बैठे, एकदम साफ साफ लिखिए। कहीं कट कुट हो तो सफाई से वो काटिए, कहीं गलती लिखा गया लिखने में, गणित ऐसे लिखा गया तो मतलब गलती हो गया, तो आप इसको साफ काट दीजिए कि नहीं हाँ गलत है, फिर से लिखेंगे गणित, ऐसे साफ साफ लिख दीजिए। कट कुट हो रहा है तो सफाई से तो काट दीजिए। अब उसी में बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे कि नहीं 5 बना है तो नहीं बढ़िया से इसी 2 बार घेर दे, अच्छा प्लस बना है गलती हो गया तो उसको माइनस 2 बार ऐसे कर दे, तो ये गलत तरीका है। आप उसको काट दीजिए अच्छे से, फिर से लिखिए माइनस यहाँ पे। सबसे अच्छा तरीका है कि सब काटिए तो सफाई से काटिए, काहे को उसमें कचर कुचर करने जाए हम लोग, कचरा से बचिए। अच्छा एक काम और है, रफ कार्य करने के लिए मिलता है आप लोगों को, तो एक पेज ऐसे लिखिए आप। गणित वाले विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि पेज मिलता है बच्चों, ये बायां पेज होता है, ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है राइट हैंड है। गणित विज्ञान वाले पेपर में उसमें पेपर कॉपी की जब आप लोग जैसे कि 15 मिनट कॉपी पढ़ने के लिए मिलता है, पेपर पढ़ने के लिए मिलता है बच्चों। अच्छा 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है एक्स्ट्रा, 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट हो सकता है, तो 5 या 10 मिनट पहले ही आपको क्या मिलता है, कापी मिल जाता है। वो भी कापी सीरियल से मिलता है, ठीक। ये ध्यान दीजिए कि जब कापी सीरियल से मिल ले तो आपके कष्ट निरीक्षक जो हों तो कापी वहाँ से बांटना प्रारंभ करेंगे, तो क्रम से वो बांटते हैं, और क्रम जब तक ये उनका पूरा ना हो जाए, तो आप अधिक पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं आप लोग हैं, तो कापी का भी क्रम लगता है। अब सुन लीजिए मेरा, आप तो कापी का क्रम लगेगा तो कष्ट निरीक्षक आएगा तो कापी एक क्रम से वहाँ उठाएगा, जो भी क्रम मिल जाए उसको। जैसे कि मान लीजिए 12 5 3 3 यहाँ स्टार्ट हो गया, 32 हो गया स्टार्ट, सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हो गया 12 5 32, रुकिए घंटी खत्म हो जाने दीजिए, अभी बैठिए। तो 12 5 3 2 से स्टार्ट हो गया, 32 कापी यहाँ स्टार्ट हो गया पहले वाले में, तो अब उसको 32 मिलेगा, तो अगले वाले को कितना मिलेगा 33 मिलेगा। यदि वो अच्छा अगला वाला क्या मिलेगा 34 मिलेगा। तो यदि 34 अब्सेंट है यहाँ पे है, तो वो कापी अब्सेंट है तो फिर भी कापी वहाँ पर क्या होगी रखी जाएगी। वो कापी अब्सेंट है तो रखी जाएगी, उसके क्रम से फिर क्या मिलेगा 35 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 36 मिलेगा, आगे वही संख्या रहेगा, फिर क्या मिलेगा 37 के बाद मान लीजिए उस ब्रेंच पे 6 ही बच्चे बैठ रहे हैं एक ब्रेंच पे, तो अगले ब्रेंच पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 39, फिर क्या हो जाएगा 40, फिर 41, फिर 42, फिर क्या हो गया 43। ये क्रम मान लीजिए 2 कक्षा का हो गया। एक कक्षा मान लीजिए इतने 6 दूना के 12 बच्चे यदि बैठते हैं, तब 12 बच्चे नहीं बैठेंगे, उससे अधिक बच्चे बैठेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये क्रम आपका न टूटे, गलती से किसी और की कापी आपके पास न आए, इसका आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कष्ट निरीक्षक आप सहयोग कीजिएगा। आप लोगों को नहीं पता है, अभी पहले परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को पहले से, कापी का क्रम लगा होता है ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये क्रम न घबराए, यानी कि एग्जामिनर मतलब कष्ट निरीक्षक कापी वहाँ देता है जब तक उसका अंत न हो जाए और पूरा वो मिला न ले कि हमारे कापी जो मिली है वो कैसी में क्रम से है कि नहीं है।
तो क्रम से होने के बाद तब उस पर आप अपना रोल नंबर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। नहीं तो रोल नंबर लिख देंगे, कापी किसी और को आपके पास मिल गई तो अगला व्यक्ति भी का रोल नंबर लिख देगा, तो अब वो रोल नंबर आपका, इसका रोल नंबर उसका। मिस्टेक हो गया, अच्छा मिस्टेक हो गया, आप उसको सुधारेंगे मतलब उसको काटेंगे, काट करके फिर उसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो पहले ही गंदा हो, काफ़ी गंदी हो गई कि नहीं हो गई, तो उस गंदगी से बचेंगे आप। तो 2 मिनट यदि रुक जाएंगे तब बर्दाश्त कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि अभी पेपर तो स्टार्ट हुआ नहीं है। पेपर कब स्टार्ट होगा, जब घंटी लगेगी तो पेपर मिलेगा, पेपर उस समय से टाइमिंग काउंटिंग होगी, है ना, उस समय से। डिजिटल घड़ी पहन के मत जाइएगा परीक्षा देने के लिए, डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं है। वैसे किसी किसी एग्जाम सेंटर पे घड़ियाँ नहीं अलाउ करते हैं, कमरे में घड़ी लगा दिया जाता है। आप घड़ी लगा कर जाइएगा तो सुई वाली घड़ी लगा के जाइएगा, जो नहीं बैटरी वाली घड़ी आती है टिक टॉक जो करती है वो वाला नहीं लगा के आना है, जैसे वो वाला घड़ी लगाया है। ले आओ दिखा दे, सभी लोग देख लें उसको। और इस समय ये चल रहा है घड़ी, तो ये तो एकदम बैन है, वाला पहन के नहीं जाना है। नहीं दिखा, ले ये दिखा दे। देखिए इस तरह की जो घड़ी है, और वो वाला घड़ी दिखाओ दो उसको भी। देखिए ये वाली जो डिजिटल घड़ी है, ये वाली परीक्षा में आपको पहन के एकदम नहीं जाना है। इसमें कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेट करिए चाहे ना कीजिए, वो हो चाहे ना हो, टाइम तो बता रहा है, मगर ये डिजिटल घड़ी है बच्चों, है ना। इसको नहीं पहन के जाना है, पहन के जाना है तो इसको पहन के जाइए आप, है ना, वो भी एकदम सादा हो। इसमें भी डिजिटल आता है, डिजिटल भी आता है, दोनों आता है, मगर डिजिटल नहीं, सुई लो घड़ी हो तो ये आप पहन के जा सकते हैं। अच्छा जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, ये तो पहन के नहीं जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। हाँ निकाल करके अपने टेबल पर रख दीजिएगा चुपचाप, है ना, रख करके उसको देखते रहिएगा। हाथ में पहन सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, और बार बार देखेंगे तो टाइम नुकसान होगा। रखा रहेगा आराम से, टाइम चल रहा है, अपना परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। मगर इस टाइम का उपयोग अब घर पर एक बार अभ्यास कर लीजिए आप एक बार अभ्यास कर लीजिए। नहीं तो वहाँ देखिए क्या होता है, टाइम का भी एक फुइया होता है। आप बार बार घड़ी का समय देखेंगे तो दिमाग पर प्रेशर बनता है वहाँ पे, आप उससे ही बचिए। उससे बचने के लिए आप उसका अभ्यास घर पे कर लीजिए कि हम इतना समय में कितना क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ। जैसे कि परीक्षा डायरेक्ट आप परीक्षा देने जाएंगे 3 घंटा करें, यदि वो 3 घंटा का प्रैक्टिस आप घर पे कर लेते हैं घड़ी रख करके कि नहीं, हाँ पेपर डेमो पेपर हम देखिए वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे, डेमो पेपर आप लोग देंगे, मॉडल पेपर ना वो जाएगा, उसको आप लोग हल कीजिएगा, है ना। तो हल कीजिएगा, समय टाइमिंग बना लीजिएगा, उस टाइमिंग के अंदर आपने कितना क्वेश्चन पुटअप किया, उससे ये आपका अभ्यास बन जाएगा, है ना। कि बड़े क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट देना है, छोटे क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट देना है, वैकल्पिक क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट देना है वैकल्पिक क्वेश्चन पे। यदि अब उससे ज़्यादा समय देते हैं तो पक्का है कि पीछे क्वेश्चन आपका छूटेगा, श्योर है। यदि अब उससे उतना समय में यदि वो क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। ये नहीं कि उसी क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाएंगे, नहीं हम जब तक हल नहीं कर जाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं, ये गलत तरीका है आपका है। पहले आप पहले पेपर मिलेगा तो पेपर पढ़ लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन नहीं है, तो दिमाग पहले कर देगा। तो जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है पहले उसी क्वेश्चन को अच्छे से, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, संख्या एक से तो मान लीजिए विकल्प रहेगा, दो से दूसरा का मान लीजिए ख आ रहा है, क्या आ रहा है, दूसरे का ख आ रहा है, तो पहले दूसरे का ख लिख करके उसका उत्तर लिखिएगा साफ साफ। कि पहला दूसरा तीसरा पन्ना कम से कम एकदम सफाई से रहे, कि एग्जामिनर को ये न लगे कि लड़का कचरा किया हुआ है। झटके में मत लिखिएगा, उसको लिखिए आराम से लिखिए, झटके में लिखने का काम मिलेगा लास्ट में, जब समय नहीं रहेगा तब न करेंगे हम लोग लास्ट में। समझ में आया बच्चों, नहीं आया? देखिए इस तरह के जो मुख्य चीज़ें हैं बच्चों, परीक्षा बोर्ड परीक्षा में नंबर गेन करने का ये अच्छा तरीका समझ लीजिए बता रहे हैं हम आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं कैसे बच्चे नंबर ले आते हैं। नंबर देखिए, कम लिखने वाला भी बच्चा अच्छा नंबर ले आता है, और लड़का अधिक लिखने वाला भी बच्चा कम नंबर लाता है। कारण क्या है? लिखने का तरीका नहीं पता है। समझ? अच्छा, एक चीज़ और गलती बच्चे करते हैं, मान लीजिए दूसरा का ग नहीं आ रहा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग लिख कर छोड़ देंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वो खाली जगह छोड़ देंगे। तो खाली जगह मत छोड़िए भैया, खाली जगह एकदम मत छोड़िए। आप जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको लिख करके पूरा कॉपी भरते चलिए एक साइड से, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, अंतिम में उसको लिख करके लास्ट में कुछ न कुछ उसके बारे में वहाँ पे लिख देंगे। नहीं आ रहा है तब की कंडीशन कर रहे हैं।
तब भी एग्जामिनर क्या करेगा, वहाँ पे अंतिम में जाते जाते कहेगा कि हाँ यार लड़का लगाया है, अच्छे से लगाया है, कुछ तो लिखा है, आगे बढ़िया नंबर मिला है। जब जोड़ेंगे तो कहेंगे कि यार 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, तो 1-2 नंबर बढ़ा कर क्यों ना उसको और आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरह का। तो लास्ट में करेंगे उसको तब, और शुरू में कचरा कर देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, मुख्य पेज जो होता है बच्चों, जो आपकी कॉपी का मुख्य पेज होता है, उस मुख्य पेज में क्या होता है, पहले अनुक्रमांक होता है। क्या होता है? अनुक्रमांक। अनुक्रमांक पहले क्या लिखेंगे? अंकों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंकों में। फिर क्या लिखेंगे? फिर शब्दों में। शब्दों में लिखने का तरीका देखिए बता देते आपको है। मान लीजिए अनुक्रमांक क्या है आपका, 12, 5, 7, 9, 4 लिखा हुआ है ना। कितना हुआ? 1,25,794, इतना हो गया। तो 1 लाख तो नहीं होगा, जबकि होगा 12 लाख, 25 लाख, 22 लाख, ऐसे करके आता है। तो आप परीक्षा में इसको लिख सकते हैं 1 लिखिए अच्छे से, इसको 2 लिखिए, इसको 5 लिखिए, 7 लिखिए, 9 लिखिए और 4 लिखिए। इस तरह आप लिख सकते हैं उसको, कि हर अंक की पहचान की जा सके कि नहीं वहाँ पे कौन सा। जैसे कि आपने 4 लिखा है, किसी किसी का 4 लिखने का तरीका इस तरह होता है, किसी किसी का इस तरह होता है। तो हो सकता है अब एग्जामिनरों को क्या पता है कि कैसे 4 तुम बनाते हो, पता तो है नहीं। तो आप यदि हिंदी में 4 लिख देते हैं या फिर अंग्रेजी में 4 लिखते हैं तो वो कंफर्म हो जाए कि वो 4 लिखा है कि 6 लिखा है कि 8 लिखा है। इसीलिए वो बोर्ड परीक्षा कराता है, उसी बच्चों से अंकों में और शब्दों में रोल नंबर लिखवाया जाता है कि उससे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अनुक्रमांक लिखने के बाद इसके बगल में हम लोगों को क्या होता है कि कॉपी का नंबर चढ़ाते हैं हम लोग हैं। प्रश्न का क्या होते हैं? नंबर चढ़ाते हैं हम लोग हैं। तो वो प्रश्न का नंबर चढ़ाने के लिए यहाँ स्पेस होता है, तो आप उस कॉलम में मत जाइए, ध्यान दीजिए। जहाँ हम लोग नंबर चाहते हैं ना, उस कॉलम में आप अपना कुछ मत लिखिए। आप यदि जगह नहीं मिल रहा है तो आप नीचे, इसकी नीचे से आकर लिख दीजिए उसको, थोड़ा सा जगह लेकर के उसके नीचे लिख दीजिए, उसके कॉलम में मत जाइए आप। वो एग्जामिनर के लिए होता है, ठीक है। चलिए ये रही बात। तो पहला पेज अच्छे से लिखेंगे, साफ साफ विषय लिख देंगे, विषय का कोड लिख देंगे, है ना। वो एग्जामिनर बोलेगा नहीं, पेपर मिलेगा तो पेपर में देख के लिख देंगे हम लोग विषय कोड, और कक्ष संख्या लिख देंगे उस पर। परीक्षार्थी का यदि हाँ छात्र दिया हुआ तो हाँ छात्र वहाँ बना देंगे। और देखिए आगे, यदि आपने अ कॉपी लिया, अ कॉपी आपकी भर गई, अब ब कॉपी लेने की बारी आ गई। तो ब कॉपी लेते समय ध्यान दीजिए बच्चों कि जब ब कॉपी लेंगे आप, तो ब कॉपी जब लेंगे तो ब कॉपी में भी ऐसे बना होता है कॉलम, रोल नंबर अंकों में और शब्दों में। यहाँ रहेगा विषय, रहेगा विषय लिख दीजिएगा, कौन सा विषय है, कौन उसका कोड क्या है, लिखने के बाद फिर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, ये हो गया। और ये कॉपी रहती कैसी है? तो ब कॉपी रहती है बच्चों। तो अब क्या करेंगे कि जो अ कॉपी मिली थी हमको, तो अ कॉपी भी यहाँ अ उत्तर पुस्तिका लिखा होता है। पहले जब आपको अ कॉपी मिलेगी तो उस पर क्या लिखा होता है? अ उत्तर पुस्तिका उसमें लिखा होता है। तो उस अ उत्तर पुस्तिका के बगल में ही आप प्लस करके यहाँ ब लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्लस करके क्या लिख देंगे? यहाँ पे ब लिख देंगे वहाँ पे। तो ब लिखने से ये हो जाएगा कि हाँ आपने अ कॉपी के अलावा ब कॉपी ले रखा है, वो भी कहाँ? फ्रंट पे ही हमको पता चल जाएगा, एग्जामिनर को फ्रंट पे ही पता चल जाएगा कि नहीं लड़का ब कॉपी लिया। सपोज यदि ब कॉपी कहीं खुल गई, ब कॉपी नथी किया जाता है, ब कॉपी कहीं खुल गई तो हम कहाँ खोजने जाएंगे? यदि यहाँ ब नहीं लिखे हैं, अब ब कॉपी कहीं खुल के कहीं चले गई, किसी और में बद गई या फिर कहीं नीचे लग गई, तो कैसे पता चलेगा? तो हम जब कॉपी नंबर चढ़ा देंगे, खोज लेंगे, कॉपी चेक कर लेंगे, तो बाद में जब मिलेगा तो बाद में फिर हमको नंबर चढ़ाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। हालांकि हम लोग खोजते हैं कि ब कॉपी लगाया है तो नथी उथी होगा, कुछ वहाँ छेदा उदा किया रहेगा, है ना। और हम लोगों का वहाँ सूचना मिल जाती है, चार्ट आता है कि कितने इस उत्तर पुस्तिका में कुल कितना अ कॉपी है, कुल कितना ब कॉपी है। हम लोग पूरा काउंटिंग कर लेते हैं, मिला लेते हैं, उसको हम लोग बांट लेते हैं आपस में। उसके बाद कॉपी चेक करना प्रारंभ करते हैं। बहुत सारा प्रक्रिया होता है उसमें कॉपी चेक करने में, है ना। तो आप अपनी सुविधा के लिए, एग्जामिनर की सुविधा के लिए, यदि ब कॉपी लिए हैं तो अ प्लस ब लिख दीजिए। अच्छा 100 लिए हुए हैं, अतः 100 कॉपी में भी आपका ब लिखा रहता है। यदि एक के अलावा तीसरी कॉपी लेते हैं आप, ब कॉपी लिए फिर 100 कॉपी चाहिए आपको, आवश्यकता है कि गणित में 100 लगाना पड़ता है ना। तो 100 कॉपी ले लिए, तो अब वहाँ भी क्या लिखा रहेगा? ब लिखा, 100 नहीं लिखा रहता है, 100 नहीं लिखा होता है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे ब के अलावा प्लस 100 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे, या फिर प्लस फिर ब लिख सकते हैं आप। यहाँ इंडिकेशन करने का मतलब है कि हमने अ के अलावा कुल कितनी कापियाँ हम ले रखे हैं। यहाँ इंडिकेशन हर कक्षा 11, 12 में भी और 10 में भी, दोनों के बच्चों के लिए ये सब निर्देश है।
परीक्षा में जाने से पहले का ही निर्देश आपको बताते हैं आपको है। अभी तो बहुत सारे टिप्स देंगे आपको परीक्षा में बैठने से पहले कि परीक्षा में जब बैठिए तो कितना बढ़िया नंबर आप प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज़ और है, पेपर दे रहे हैं तो पेपर देते समय हर पन्ने के नीचे यहाँ नीचे आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिखते चलेंगे, रोल नंबर लिखते चलेंगे। समय बचा करके थोड़ा समय दीजिए, हर पन्ने के पीछे नीचे रोल नंबर अंकों में लिखते जाइए, ठीक है। और जहाँ लिखना प्रारंभ किए, अंत हो रहा है आपका कि नहीं हम अब इसके आगे, अब इसके बाद हम कोई क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो लास्ट वाले पन्ने पे आप अच्छे से बड़े अक्षरों में ये रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा, 12 57 94, बड़े अक्षरों में इतना लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ त्रुटियां बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि कुछ जाति धर्म होता है कि जय बजरंगबली, जय हनुमान, है ना, जय श्री राम, तो ये सबसे बचिएगा आप लोग, है ना। कोई अपना जाति धर्म, इसीलिए देखिए कॉपी पे क्यों रोल नंबर लिखवाया जाता है, बच्चे के नाम से भी जाति का पता चल जाता है, धर्म का पता चल जाता है, पता नहीं चल जाता है नाम से, तो इसलिए वहाँ नाम लिखने का कोई निर्देश नहीं होता है, सिर्फ क्या रहता है, रोल नंबर। अब वो लड़का किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे कोई पता नहीं, किसी को कोई ताल्लुक नहीं है, कॉपी पर लिखा है, चाहे जिस भी जाति धर्म का हो उसको नंबर दिया जाएगा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ये लिख देंगे तो शायद वो उसी जाति का या उसी धर्म का होगा, तो हो सकता है हमारा नंबर बढ़ा दे, नहीं, वो नंबर काट लेगा वहाँ पे। हालांकि अथॉरिटी तो नहीं है काटने का, मगर काट नहीं सकता है, मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। घर से बोल रहे झगड़ा करके आया है, कहीं कुछ रास्ते में बोल दिया है, दिमाग डिस्टर्ब है, देख लिया, वो दिमाग डिस्टर्ब कर दिया उसका तो क्या करेगा वो? अब कुछ भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का बच्चों नहीं लिखना है। और कुछ बच्चे पुष्पा नहीं लिखेगा, ये कौन सा तरीका है, तो वो एग्जाम में कहेगा पुष्पा नहीं देगा नंबर, लो भैया गए पुष्पा के चक्कर में समझ रहे हैं ना। बच्चे लिखते हैं काफ़ी, हम देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों क्या करिए, अपने आप को बचाइए, जितना हो सके उतना साफ सुथरा कापी लिखिए, है ना। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बदला गया है, गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए बताने जा रहे थे हम। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ये निर्देश दिया जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। गणित और विज्ञान के छात्रों को बच्चों ये कहा जाता है कि आप जैसे कि ये देखिए कॉपी मिलेगी, कॉपी खोलेंगे आप तो ये राइट हैंड, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो इधर आपको लिखने के लिए दिया जाता है कि प्रश्न का उत्तर इधर दीजिए, और इधर वाला क्या होता है, रफ कार्य के लिए होता है। आप चाहेंगे तो इस पर रफ कार्य कर सकते हैं, हर पन्ना पे आप उस पर निर्देश देता है। गणित और विज्ञान, सुनिए, हाँ, गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए ये वाला पेज उत्तर देने के लिए होता है, ठीक इसके सामने वाला क्या होता है, रफ कार्य के लिए होता है, पर हम लोग करते नहीं हैं। अब हर पन्ने पर रफ करोगे तो क्या हर पन्ने पर रफ कार्य की आवश्यकता है हमको, है? अच्छा, क्यों इससे बगल में ही क्यों दिया जाता है कि जब ये रफ करने के लिए आप यहाँ सवाल लगा रहे हैं, पन्ना पलट के लास्ट में जाएंगे, रफ करेंगे, तो वहाँ से रफ करके फिर भाग के इधर आएंगे, फिर थोड़ा सा कुछ घटा, अरे क्या लिखे, तो फिर पन्ना पलट के वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे, तो टाइम नुकसान होगा नहीं होगा। उसी समय को बचाने के लिए जहाँ यदि आपको आवश्यकता है कि नहीं, हाँ जब सवाल लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल लगा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, तो यही रफ कार्य कीजिए। रफ कार्य करने के बाद इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ऐसे इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, रफ कार्य लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? ये आपका समय बचाने के लिए हो रहा है। तो यह प्रक्रिया यही नहीं, यह प्रक्रिया हाई स्कूल, कक्षा 12 और BSc वगैरह में भी चलती है, हम लोग खुद यूज किए हैं। तो हाई स्कूल लेवल पर बच्चों इतना आप लोग पढ़ा दिया गया है, इतना आप पढ़ लिए हैं, तो रफ कार्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ थोड़ा सा रफ कार्य कीजिए और सवाल लगाइए और आगे बढ़ जाइए। हो सके तो आप रफ कार्य यहाँ न करके आप लास्ट में ही कर लीजिए, गंदगी से बचेंगे, कॉपी बीच में गंदा नहीं होगी। अच्छा, कैसे नहीं गंदा होगी, जब जो सवाल हमको आ रहा है पहले हम उसी से प्रारंभ करेंगे, पहले हम उसी को लिखना प्रारंभ करेंगे, तो उसमें रफ कार्य करेंगे, कितना आवश्यकता होगी, थोड़ा बहुत आवश्यकता होगी, तो थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, अपना आगे बढ़ जाएंगे हम। समझ आया बच्चों? तो इस तरह देखिए आप अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह यदि कॉपी लिखते हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ले आएंगे, कम से कम 80+ % आपका आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अभी आपको हम और टिप्स देते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।